आपकी आवाज ही कानों में गूंज रही थी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, अगर ऐसे होता तो ऐसे करेंगे, अगर ऐसे होता तो ऐसे करेंगे। और कोई आवाज नहीं थी जो उस वक्त कानों में गूंज रही हो, सीरियसली। दिस इज वेरी गुड कि आप लोगों को फायदा हुआ, और आई एम रियली बहुत वेरी हैप्पी। बहुत बहुत फायदा हुआ। मुझे नहीं लगता था कि मैं कोर्स ज्वाइन करती तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाती। थैंक गॉड मैंने कोर्स ज्वाइन किया। थैंक यू सीमा आप। Seriously। ओके, अच्छा सीमा आप भी अच्छे स्टूडेंट थे, नो डाउट। यू गेव मी अ रियल टफ टाइम। अरे हम कहाँ दे सकते हैं आपको टफ टाइम डॉक्टर, नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, यू गेव मी टफ टाइम। और पता है क्या होता है, लाइक एक इंसान की नेचर, आप कोर्स में पढ़ा रहे हो और एक जी बच्चा थोड़ा स्मार्ट है, आपकी गलतियां जी निकालते हैं। एक नेचुरल सा होता है ना कि आपको गुस्सा आता है कि यार ये क्या है ना। लाइक यू हैव जी सीन मैनी प्लेटफॉर्म्स इन अदर कोर्सेज। तो जी। मेरे काफी कैंडिडेट्स कहते हैं कि मैडम वो हमें म्यूट कर देते हैं, हम एक्सपेल कर देते हैं ग्रुप्स के, तुम लाइक थोड़ी बेइज्जती सी फील होती है ना, आपका जूनियर आपको ठीक कर रहा है। जी जी जी। हाँ, तो मुझे लगता है हमें कभी नहीं फील होता, हम आपके साथ ना एज ए जाते हैं, जैसे हमारा कोई पार्टनर है जिसने खुद पेपर देना है, जो हैप्पीली अपनी चीजें करेक्ट कर लेता है, जो हमारे फेवर के लिए अपनी बिल्कुल ईगो को यू नो मैटर ही नहीं करता, और एक प्रोमोटिव बिल्कुल सी बिल्कुल। इन्वायरमेंट, फ्रेंडली। बहुत अच्छी तो इन्वायरमेंट थी। मैंने ऐसी इन्वायरमेंट सीरियसली नहीं देखी। फर्स्ट टाइम मैंने आपके आपके साथ थी मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा वाकई में। और जो जो पॉइंट्स आपने जैसे जैसे कवर किए, सब चीजें पेपर में थी। और हम अगर ना होती, आप ना करवाती तो शायद मुश्किल हो जाता बहुत। थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे भी बहुत मजा आया तुम लोगों के साथ, और जो मुझे मेरे कैंडिडेट्स टफ टाइम देते हैं ना, वो मेरी आंखों का तारा होते हैं। आई लव देम एंड आई लर्न फ्रॉम देम ना। और बस मुझे ये होता है कि पेपर वाले दिन वो उसको डिफिकल्टी फील हो, और वो उस एक स्टेशन एक क्वेश्चन से वो रह जाए, और पूरी उम्र उसके दिल में ये रेग्रेट हो कि मैडम अगर इसको ऑनेस्टली देख लेती तो आई कुड हैव डू इट ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। असल एम ये होता है कि जब पेपर में बैठो तो सेफ बैठो, उससे पहले जितनी मिस्टेक्स करनी है करो। और देखो वी ऑल आर सही। ह्यूमन, वी कैन एनीवन कैन कमिट मिस्टेक्स, इससे क्या है, स्टूडेंट है जी। या मेंटर है, फलाना ढमकाना। तो आई एम आल्सो लर्नर। और जब जिस दिन हम ये फील करते हैं ना कि वी कांट लर्न मोर एंड वी कांट लर्न फ्रॉम जूनियर, मुझे लगता है वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सो हम्म। सिमा थैंक यू वेरी मच। मेरे हर बैच में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे सिखा के जाते हैं, आप उनमें से एक थे। हाय अल्लाह। नहीं, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है आपसे। मैंने बहुत चीजें सीखनी है और मैंने छोड़ना नहीं है आपका पीछा ऐसे। हम भी नहीं चाहते अब हमें छोड़े, हम तो इंशाल्लाह आप लर्निंग कंसल्टेंट, और आपको फॉर एवर ये कनेक्शन रहेगा आपके साथ। आपको पता इंशाल्लाह है, इंशाल्लाह। जो मेरे कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं हम उनकी जान तब भी नहीं छोड़ते कि ये पास हो गए अब तो क्या होगा। हम उनके लिए नहीं लाइक बिल्कुल। हाँ, वी हैव मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप। जिस दिन मेरा पहला स्टूडेंट पास हुआ था ना एफसीपीएस का, जी जी। बेसिकली तो मैं बहुत सारे कोर्सेज पढ़ा रही हूँ, एमआरसीपीआई, एमआरसीओजी, लेकिन ये जो एफसीपीएस है ना, ये मेरे बड़े दिल के करीब है। लाइक हम्म मैंने खुद भी बड़े जलील हो गए, धक्के खा के ये ट्रेनिंग की, पेपर पास किया, आसानी से हुआ नहीं था। और बड़ा हम्म इसने बड़ी जिंदगी में कुछ चीजें मुझे सिखाई हैं, तो मुझे एफसीपीएस, मेरी प्राइमरी डिग्री भी एफसीपीएस है, तो मुझे तो ये हम्म। बड़ा दिल से ना लाइक अजीज है। तो जैसे मेरा पहला एफसीपीएस का बच्चा पास हुआ, तो मैंने उसी दिन एक एक ग्रुप बनाया, उसके साथ मैं थी और वो थी, और वो मेंटर भी है तुम्हारे साथ। अच्छा। सही। अच्छा, तो अब वो फिर नाउ वी आर 722। ओके। सो और ये 722 स्टूडेंट्स जो हैं, सेवन हंड्रेड माशाल्लाह। ट्वेंटी टू दे आर दो स्टूडेंट्स जिनको डायरेक्टली मैंने मेंटर किया, और 2018 से अब तक जितने बैचेस पास हुए, तो अब मैं उनको उस ग्रुप में ऐड करती हम्म गई। और अब ये कम्युनिटी 722 पे जाके, एक्चुअली जो लास्ट फिगर था एक दिन पहले, वो यही था। तो अब ओके। आई नो देम बाय नेम कि कौन सा बैच बैच है, किसकी क्या स्किल्स हैं। उनमें से बहुत सारे लोग हम्म। एमआरसीपीआई, एमआरसीओजी और बहुत फॉरेन डिग्रीज कर चुके हैं, सुपर स्पेशलिटी कर चुके हैं, इवन कुछ तो एचओडी भी बन चुके हैं। अच्छा We- माशाल्लाह। लेकिन वी ऑल आर ऑन द सेम ग्रुप में है, और जो भी पेशेंट मुश्किल लगता है ठक से उस ग्रुप में कि अब सब बताएं। अब उसमें कोई सुपर स्पेशलिटी इनफर्टिलिटी का है, कोई ऑन्को का है, कोई यूरो का है, और वो इतना अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर बन गया। तो वो कहते डॉक्टर साहब आपने हमारी जान नहीं छोड़ी। वी आर स्टिल लर्निंग न्यू थिंग्स डेली। सो ये बिल्कुल ऐसे ही कनेक्शन है। इंशाल्लाह आप लोगों का सारी लाइफ के लिए है विद मैडम। बिल्कुल।
ओके सो बाकी लोग कौन कौन है हमारे साथ? तुम लोग अपने नाम से आया करो। ये देखो DR डबल ट्रिपल फोर। कुछ हो रहा है क्या अभी तक? मैं नाम अभी नहीं, सही करती हूँ अपना। हाँ प्लीज प्लीज। बाकी लोग भी बताएं अपने बारे में, कैसा जर्नी रहा आपका मैडम के साथ? यस, इफ एनीवन वांट टू कम कैन अनम्यूट, वरना हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना आज का जो हमारा एजेंडा है वो IMM टॉक्स है वही कंप्लीट करते हैं। ओके, आज रमजान का सेकंड रोजा है, सबको मुबारक हो। और सबको लग रहे हैं रोजे। हमारे साथ डॉक्टर हिना भी हैं, ये हाँ मैडम की मेंटर हैं अभी। तो आप लग रहा है ये फील हो रहा होगा ना एक स्ट्रेंजर एंजाइटी, लेकिन ट्रस्ट मी आपका लेबर पूरा जो ड्रिल्स हैं और PPH के ड्रिल्स, कॉन्ट्रासेप्शन और ये सारे जो IMM के हॉट फेवरेट स्टेशन हैं, वो मक्खन की तरह हलवा बना देंगे आप लोगों के लिए। और एट द एंड ऑफ द कोर्स शी विल बी इंशाल्लाह योर इंशाल्लाह मोस्ट फेवरेट इंशाल्लाह। मेंटर। अच्छा डॉक्टर हिना, एक चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, बस मैडम थैंक मैं यू थोड़ी फॉर आपको द डिस्टर्ब कर रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू हिना। जी सिमा। मुझे मेरी फ्रेंड है जिसका लास्ट उसने आपका ग्रुप ज्वाइन किया था टॉक्स का भी, तो हम्म। उसने मैंने उससे पूछा था कि बताया मैं क्या करूँ, तो शी सेड कि तुम ग्रुप तो ज्वाइन करो जाहिर है, लेकिन साथ में जो मरियम इब्राहिम कोई बुक है शायद वो भी ले लो। तो मैंने सोचा मैं मरियम पता है कौन है? हु इज मरियम? सोचो, शी इज माय मरियम। क्लास फेलो, माय बैच अच्छा। फेलो। ओके। नहीं तो मैंने कहा मैं एक बार पूछूंगी आपसे कि क्या मुझे बुक लेनी चाहिए अभी इस स्टेज पे, या बस मैं अभी ग्रुप ही नहीं देखूं। नहीं नहीं, आप ले लो। अगर आपने एक बुक ही लेनी है तो इट शुड बी मरियम इब्राहिम बुक। ओके 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 ओके। उन्होंने बड़े अच्छे से IMM रेलेवेंट टॉक्स, हाँ FCPS के लिए मे बी मुझे मैं उस पर इतना ना कह सकूं, लेकिन IMM के लिए इट्स सफिशिएंट। ओके। तो आप वो बुक, अगर आप बुक रीडर हो तो आप बुक लेना चाहते हो तो राइट नो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप वो ले लो। वैसे मैं बहुत बड़ी बुक रीडर नहीं हूँ, अगर आप मुझे कोई और अच्छा ऑप्शन बता दें तो मैं वो भी कर सकती हूँ। नहीं, अब आई टोल्ड यू मेरी क्लास फेलो है, मेरी जरूरत है मैं ये बोलूं? नहीं नहीं, मैंने नहीं बुक लेनी है, वैसे मैंने बुक लेनी नहीं, है अगर आपने कोई ऑब्वियस है। एक बुक लेनी है तो उनसे अच्छी कोई बुक नहीं है। अच्छा राइट नो बस ठीक है। मार्केट में ठीक है जो ठीक है। इतनी अच्छी हो। मतलब इस वक्त बुक अगर हम रीड करें तो बेहतर होगा हमारे लिए, या हम बस जो आप हमें बता रही हैं ग्रुप वही फॉलो करें, मैं ये पूछना चाह रही थी। लेट्स स्टार्ट, आज बात ही इस पे करनी है ना डॉक्टर है ना। आज आपने कितने ड्रिल्स करानी है? मैडम सारा कॉन्टेस्ट? कॉन्ट्रासेप्शन की सारी ड्रिल्स हो जाएंगी इंशाल्लाह। गॉड, तो लंबा सेशन चलेगा तो फिर तो मैं अकॉर्डिंगली छोटी बढ़ते करती हूँ। तो फिर तो जस्ट एक मिनट, ये हमारे ना दो बैचेस बने हैं स्टूडेंट्स। एक तो था लाइक जैसे रिजल्ट आया ना तो मैक्सिमम अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट्स पास थे। और आई हैव फील कि जब आई में एफर्ट की है और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑर्गेनाइज करके चले हैं और बहुत सारे लोग आए हैं जैसे डॉक्टर हिना आई हैं इसमें, तो पासिंग रेट बहुत ही अच्छा हो गया है। और लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स रह भी जाते हैं तो हम उनको भी नहीं छोड़ते उनकी जान। तो हमने रिसीट का बैच बनाया हुआ था, उसमें जो हमारे कैंडिडेट्स थे दे विल ज्वाइन ना सर। आप उनकी परफॉर्मेंस पे देखिएगा कि उन्होंने कितना ग्रूम किया है खुद को इन 2 to 3 months में। जस्ट दे विल ज्वाइन अस नाउ। तो बैच में रिसीट भी होंगे और आप लोग भी होंगे। और रिसीट और आपका बैच इकट्ठा इसलिए चलेगा कि आप भी इनसे सीखोगे। एक दफा वो एग्जाम फेस करके आप सीख चुके हैं ना, तो दे विल ऑलवेज ट्राई के जो मिस्टेक्स उन्होंने किए हैं वो आप ना करो। ठीक है, दैट्स वाई। अदरवाइज तो मैंने उनका बैच अलग रखा है, दे हैव कवर्ड देयर स्टेशंस ऑलरेडी। कॉन्ट्रसेप्शन वो दूसरी दफा करेंगे आपके साथ। लेकिन आप लोगों को कंपाइल करने का मकसद ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आपके सीनियर से ही होती है ना, दैट्स वाई। ओके, ये जो टॉक्स अभी तक तो थ्योरी का हम माहौल बना हुआ था, 2 to 3 months क्रैश कोर्स में हम सब साथ थे एंड माशाल्लाह वेरी गुड रिजल्ट। आप सब ने मेहनत की और आप कामयाब भी हुए। नेक्स्ट स्टेप है आपका टॉक्स। टॉक्स और थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंस है ना हिना? क्या डिफरेंस है जी हिना जी, बताएगी? बहुत डिफरेंस है मैम। हाँ तो तो जैसे, हाँ हिना के सारे मॉड्यूल्स ना ड्रिल्स वाले हैं, तो आप देखोगे कि उसमें आपके हाथ भी चलने चाहिए। लाइक ये नहीं है कि आपको फोर्सअप के काउंटर इंडिकेशंस पता थी थ्योरी में। नो 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 नो, यू हैव टू आपको लॉक करना, अनलॉक करना, अप्लाई करना, सेफ्टी मेजर्स डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना, बच्चा आउट करके दिखाना, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये टॉक्स में हम्म, थ्योरी प्लस ड्रिल्स हैं।
और सबसे बड़ी बात जो आपको पास कराएगी, देखो थ्योरी में तो आपको टेस्ट कर चुके हैं ना, पास होके आए हो अल्हम्दुलिल्लाह। और तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको वो इस तरह से चेक करें कि आप नॉलेज है या नहीं। अब वो चेक ही करना चाहते हैं आपकी कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ। 2 साल से आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो, अब आपका इंटरमीडिएट मॉड्यूल है, अब यहाँ उन्होंने फुल स्टॉप लगाया, दे वांट टू क्रॉस चेक कि क्या सीखा है। लाइक आपकी थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग से दे नो कि यू आर अ सेफ डॉक्टर, नाउ दे वांट टू नो कि आप उसको कम्युनिकेट अच्छा करते हो पेशेंट के साथ, एक पेशेंट कैंसर वाली है उसको बताने के लायक हो बेटर कम्युनिकेशन वे में कि उसको कैंसर है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, सिंपैथी के साथ। और एक पेशेंट की आईयूडी है, उसको कैसे लेके चलना है, एक एंग्री पेशेंट है, राइट, जिसका आपने यूरेटर इंजरी कर दी है, उसको कैसे डील करना है। तो वो ये चीजें भी देखना चाहते हैं, तो इसके लिए ये उन्होंने एक सेकंड स्टेप है आपका टॉक्स। तो इसमें फिर कैसे आप करोगे कम्युनिकेशन, बोल के करोगे ना, परफॉर्मेंस और बोलना इसकी प्रायोरिटी है। अब आप में से जो भी बहुत अच्छा है ना थ्योरी में, अगर उसको ये लगता है कि मैंने थ्योरी पास कर लिया है तो मैं तो पास हो ही जाऊंगा, मुझे तो सब आता है, रियल टाइम एग्जाम वाले दिन रोल प्लेयर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, आपने अच्छा कम्युनिकेट नहीं किया, उसको बता नहीं पाए कि अच्छे अंदाज में कि उसकी आईएफडी है, तो वो तो आपको हाउ मच आप उसको बताएं माइजोप्रेस्टोल की डोजेज, रूट, साइड इफेक्ट्स, शी इज लीस्ट इंटरेस्टेड, आप वो स्टेशन पास नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, और अगर आपको 6 लेबर बोर्ड के पेशेंट्स आ जाए, लेबर रूम का माहौल बना के कहें कि अब बताओ ये इनमें से कौन सा टॉप डायग्नोसिस है जो कि पहले देखोगे, किसको दोगे और क्यों दोगे और क्या प्रिंसिपल मैनेजमेंट है, इस पे आपने ड्रिल नहीं की हुई ना, तो वो जो इमरजेंसी के आपके रिफ्लेक्सेस हैं वो वहां आप उनको उनसे इम्प्रेस करके नहीं आए, तो वो भी स्टेशन उड़ गया। तो बेसिकली ये जो टॉक्स है ना, इसमें आप सब मेरी बात सुन लो, थ्योरी एक साइड पे और कोर्सेज सारे एक साइड पे। अगर पास होना है ना तो बोलना है, कम्युनिकेशन सीखनी है, और ऐसे नहीं होता कि भाई सीख ली कम्युनिकेशन, करोगे तो आएगी। और ऐसे भी नहीं होता कि आज शुरू डे 1 में भी तुम मास्टर हो जाओगे, तुमने गलतियां करनी ही करनी, ठीक है, गलतियां ही करनी है, हम एक्सपेक्ट ही तुमसे ये करते हैं क्योंकि पहले स्टेप पे गलतियां होती हैं। आप लोग इस डर से चुप करके बैठ जाते हो कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमें आता नहीं है, हमारे 2-3 लोग हमारे कोलीग सुन रहे हैं, वो कहते हैं भाई थ्योरी में तो बड़ी अच्छी बातें करती थी, अब इसकी जो है मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब एक जैसे ही हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं, हम बिगिनर लेवल पे ऐसे ही तो होते हैं, तो लेकिन विद ईच जूम सेशन, विद ईच प्रैक्टिस यू विल लर्न, और आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करोगे कि जिसने जितनी बेइज्जती कराई, जितनी मिस्टेक्स की, फाइनल डे पे पास भी वही हो रहा होगा, ठीक है। आज नहीं बोलोगे तो यकीन करो एग्जाम में भी नहीं बोलोगे। तो ये जो बोलना सीखना है, ये इस कोर्स से आपने मेक श्योर ये सीख के जाओ। और अगर आप ये नहीं कर सकते ना तो ये कोर्स ना लें, बिकॉज आपने अभी बात की बुक्स में तो आपको मिल ही जाएगा, व्हाट्सएप की चीजें पढ़ ही लोगे ना। लेकिन अभी मैं बोलूं कि मारीना के लिए मैं आई हूँ, मुझे अब जो है बताएं कि व्हाट शुड आई डू, तो आपने 6 मिनट में मुझे बताना है कि लाइक मुझसे निकलवाना है कि मुझे मारीना ही क्यों करवानी है, अदर रिप्लेसमेंट्स भी हैं, फिर मारीना के मुझे आपने मैकेनिज्म बताना है, साइड इफेक्ट्स बतानी है, प्री रेजल्ट बताने हैं, फॉलो अप बताना है, ठीक है। तो ये चीजें विद इन 6 मिनट तो तभी होंगी ना जब इससे पहले 600 दफा मारीना रखा होगा, बोला होगा और पढ़ा होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये इसमें सारी आपकी ड्रिल्स कम्युनिकेशन है, नॉलेज इतना नहीं है। और नॉलेज ही क्या है, जो चीज होगी वो तो हम सब दे देंगे, किसी भी कोर्स की जिम्मेदारी है, वो कोर्स वो तो कंटेंट आराम से दे देगा कोई भी आपको। लेकिन ये अगर 10% अगर हम आपको कंटेंट दे रहे हैं ना, यकीन करेंगे 200% आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आपने ये जो है करना है, बोलना है, सीखना है, ठीक है। हम आपके बैचेस बना देंगे वंस यू विन द कोर्स, जैसे हर डे का एक बैच होता है, तो वो उस बैच के लोग ही वो एक टास्क परफॉर्म करते हैं जो कि ऑफलाइन चल रहा होता है, अपार्ट फ्रॉम जूम एक्टिविटीज, जिसमें आपके पैसिव और एक्टिव हमने मेंबर्स ही बना दिए हैं, लेकिन एक्टिव तो जूम पे परफॉर्म कर लेगा। वी विल मेक श्योर कि पैसिव भी ऑफलाइन कुछ ना कुछ थ्रू देयर बैजेस बोल रहा हो, ठीक है। तो बोलना बहुत जरूरी है, यही इसका टेक होम मैसेज है। डू नॉट वरी अबाउट द स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल तो इतना दे देंगे ना, आप कहेंगे बस कर दो लेकिन इतना स्टडी मटेरियल देने की जरूरत ही नहीं है सच में। तो मैं आपको बताती हूँ हाउ वी विल एग्जीक्यूट इट। प्रैक्टिस इज की,
टॉक्स का नाम ही प्रैक्टिस है, टॉक्स का नाम स्टडी मटेरियल कंटेंट नहीं है, और टॉक्स का नाम ना अच्छा पढ़ाना भी नहीं है, टॉक्स का नाम है अच्छा परफॉर्म करना। और अच्छा परफॉर्म करने का मकसद ये है कि उससे पहले बहुत बुरा परफॉर्म करना है। गॉट इट? तुम में से जो बुरा परफॉर्म करेगा ना, यकीन करो वो ही आगे जाने वाला है। इस डर से नहीं बैठना कि मुझे तो बुरा आता है। शुरू के 3-4 सेशन में इतनी तुम लोग गलतियां करोगे, तुम कहोगे हाँ, मेरी तो ना वर्थ ही नहीं है, मैं तो पता नहीं मैं डॉक्टर ही नहीं हूँ, अपने आप को डाउन करना शुरू कर दोगे। कोई बात नहीं, यकीन करो, हम इतना अपनी मिस्टेक से सीखते हैं ना, उतना कोई हमें सिखा नहीं सकता, है ना हिना? डॉक्टर आर यू विद मी? हेलो हिना। शाहिद, हिना शायद मेरी बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, और फर्स्ट गो में इसने सारे अपने पास किए, IMM, FCPS, एवरीथिंग, एंड नाउ शी इज डूइंग अदर इंटरनेशनल एग्जाम्स एज वेल। तो बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही, क्या कहूँ, मेरे लिए तो बच्ची हो। बहुत ही मेरी अच्छी स्टूडेंट थी। अच्छा हिना, यू विल एग्री हियर? ओके, हिना का माइक इशू है, नो वरीज। तो आई नो यू ऑल विल एग्री। तो आपने ये नहीं देखो, हमारा ग्रुप का ना माहौल बड़ा फ्रेंडली है, हम बिल्कुल नहीं नाक मुंह चढ़ाएंगे, गलती कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम क्या करके आई हो, तुम थ्योरी में तुमने ये नहीं पढ़ा। वो अज्यूम, वो ऑल आर ह्यूमन, हम भूल जाते हैं, हम सीखते हैं, ठीक है? तो नो वरीज, बस ये चीज नहीं छोड़नी है आपने, ठीक है? प्रैक्टिस करना, इस डर से कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है? जब मैं खुद परफॉर्म करते थे, शुरू किया था, मैं कौन सा कोई तीर स्मार खान थी, तो मुझे तो मेरे हर हर टीचर कहते थे यू आर अ हॉरिबल डॉक्टर, लिटरली इतने 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 बुरा लगता था। और फिर मैं उसको अपोजिट लेती थी कि ही टोल्ड मी कि मैं एक हॉरिबल डॉक्टर हूँ, तो व्हाट शुड आई डू, मैं कैसे एक सेफ डॉक्टर बनूं, मैं क्या करूं? तो इसी से लर्निंग शुरू हुई थी। चलो, तो ये आप लोगों का, हाँ ये देखो पीछे वाली स्लाइड जल्दी से मैं गुजर गई, ये देखो। सच में वक्त कहते हैं ना सबसे बड़ा उस्ताद। मैं कहती हूँ उससे मिस्टेक से उस्ताद है। पढ़ पढ़ के नहीं, पढ़ के कितना सीखा है, 2 किताबें आई होंगी, प्रैक्टिस करके कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 6 पढ़ ली, मिस्टेक्स करके देखो कितना नॉलेज मिलता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि मिस्टेक्स हमने पेपर वाले दिन कर रही हैं, हमने मिस्टेक्स अपने प्रेप ड्यूरेशन में करनी है, ठीक है? और सोच सोच दिल पे हाथ रख के बताओ कि आज तक तुमने जितने, लाइक आपने इतनी सर्जरीज की होंगी, बहुत अच्छी भी की होंगी, लेकिन आपने ज्यादा आपके माइंड में क्या चीज रिटेन की है? वही ना जहाँ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हुई कि ये नहीं करना था, ब्लैडर ऐसे उड़ाया है, गट ऐसे परफोरेट की है, वो मिस्टेक्स याद है ना? और आप मेक श्योर कि वो फिर दोबारा नहीं करते। एक सही किया हुआ काम दोबारा प्रोबेबिलिटी है गलत हो जाए, एक गलत किया हुआ काम बहुत कम प्रायोरिटी है कि वो दोबारा गलत हो। ऐसा ही है ना? आमना, आयशा, कीदा? जी सही कह रही हैं बिल्कुल। हाँ, तो देखो बिल्कुल आपने बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, शर्माना नहीं है। ये एग्जाम ही बोलने का है, तो बोलोगे नहीं तो पास होगा, ठीक है? और जितना इससे पहले प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। एनीवे IMM के ना 12 स्टेशंस होते हैं, ठीक है? गायनी ओब्स और दोनों मिक्स होते हैं, लेकिन जैसे आपने थ्योरी में देखा कि आपको लग रहा होगा पेपर ही सारा ओब्स का है या लेबर का, ऐसा लग रहा था? यस। अब टॉक्स में भी ऐसे लगेगा कि हम तो पैदा ही लेबर या ओब्स पढ़ने के लिए हुए, ठीक है? देखो, लेबर ड्रिल्स हैं एक, ये स्टेशन तो आना ही आना, कि लाइक ECV करो करके दिखाओ, नॉर्मल डिलीवरी करके दिखाओ, फोर्सेप लगा के दिखाओ, आना ही आना ना। लेबर बोर्ड आना ही आना, ठीक है? अच्छा, सर्जरी में कोई ना कोई पेरिनियल टेयर, एपिजियोटमी, हेमाटोमा, आना ही आना। ये 3 मैंडेटरी स्टेशन आपको पता ही है कि ये लेबर से आएंगे, और एक PPH का है। 4 स्टेशन पक्के ठक्के लेबर से आने हैं, ऑब से आने हैं। एक तो ड्रिल है, एक PPH का कोई स्टेशन है कि बी लिंच लगा दो, टेम्पो नट लगा दो, यूट्राइन बांध दो, ठीक है? एक ड्यूरिंग लेबर ही आप ब्लैडर रप्चर करके आ चुके हो, आप आपसे ओसिस हो गया है, टीयर हो गया है, एपिजोटमी बन गई, हेमाटोमा बन गया है, ठीक है? और लेबर बोर्ड मैंडेटरी है। और स्टेशन अगर 12 स्टेशन है, आपको मैं पहले बता दूं कि 4 तो आने ही आने, तो कितना इजी है। और कितनी बुरी बात है कि आप ये 4 स्टेशन निग्लेक्ट करो। आपकी तैयारी ही स्टार्ट होनी चाहिए अपने मैंडेटरी स्टेशन से, ठीक है? एनीवे, अपार्ट फ्रॉम लेबर, आपका
एक आता है ओब से एसडी केस। एसडी केस होता है स्ट्रक्चर डिस्कशन। जैसे लाइक मैं बोलूंगी कि एक पेशेंट आई है 3rd ट्राइमेस्टर में, पाम पे इचिंग है, फलाना ढमकाना, और जॉन्डस भी है हल्का सा, कोई रैश वैश तो नहीं है, तो व्हाट इज दिस? ठीक है, आपने सिनेरियो पढ़ लिया, मैं आई एम योर एग्जामिनर और आप मेरे एग्जामिनी हो, तो आप बोलोगे मैडम ये तो ऑब्स्कुलोसिस लग रहा है ना, ऐसे। फिर मैं बोलूंगी क्यों लग रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन क्लासिकल है फॉर ओब्सकोली। फिर मैं बोलूंगी कि व्हाट एल्स इट कैन बी, यू विल से कि इट फिर आप जॉन्डस के डिफरेंशियल्स बता दोगे कि लाइक हेपेटाइटिस में ये हो सकता है। फिर आप बोल दोगे इचिंग की डिफरेंशियल्स हो सकती हैं, रैश की हो सकती हैं। लेकिन इन सबको कंबाइन करें तो टिपिकल प्रेजेंटेशन विदाउट रैश और 3rd ट्राइमेस्टर में विदाउट एनी फिटल कॉम्प्रोमाइज, और ये माइल्ड से जॉन्डस ओनली फिट इन विद ओब्सकोलिसिस, तो यहाँ तुमने अपना प्रोविजनल जस्टिफाई कर दिया। मैं बोलूंगी अच्छा ठीक है, फिर इसको आप इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे? फिर आपने लैब्स बता दी प्राइमरी और जो इसकी जनरल हैं, फिर यू विल मैनेज। तो इस तरह से 6 मिनट में एक्चुअली मैं आपको एक सिनेरियो दूंगी और उससे फिर मैं टुवर्ड्स मैनेजमेंट तक ले जाऊंगी, और ये बड़े अच्छे से तुम कर लेते हो क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल बेस्ड है। एग्जामिनर भी आपका अपना जाना पहचाना लाइक मेडिकल टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एसडी केसेस में कोई दिक्कत नहीं होती अगर आपकी थ्योरी अच्छी है। और सेम गायने का एसडी केस किसी मॉड्यूल से आ जाए, पीसीओ की पेशेंट आ जाए इनफर्टिलिटी के लिए, वो मोटी होगी या स्नेयर वो सॉरी सिनेरियो पे लिखा होगा ओबीज है, हिस्टोडिज्म है, रेगुलर साइकिल है, अनएबल टू कंसीव है, तो आपने बेसिकली इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री बताने की मैं ये देखूंगी, और स्पेसिफिकली फीमेल फैक्टर में जब साइकिल इरेगुलर होंगे तो आप पीछे पड़ जाओगे, ओलिगोमेनोरिया और उसके डिफरेंशियल में थायराइड, प्रोलैक्टिन और पीसीओ तक पहुंच जाओगे। तो वो वही देखना चाहते हैं कि आपके कैसे कोई क्लिनिकल अप्रोच है, कि आप कैसे बना रहे हो अपना डायग्नोसिस। द मोमेंट यू विल से दिस इज पीसीओ रिलेटेड इनफर्टिलिटी, देन शी विल से कि आपके इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, ठीक है। देन शी विल से कि हाउ यू विल मैनेज। जस्ट पीसीओ के एग्जांपल से मैंने बताया और ओब्सकोलिसिस के एग्जांपल से बताया। तो क्या क्या दिक्कत है इस केस में? ये तो सबसे हलवा केस है ना। इसी तरह के सिनेरियो तो थ्योरी में भी किए थे, इसी तरह के सिनेरियो अब टॉक्स में आ गए, तो अच्छा हो गया ना, ये तो तुम कर लोगे। नो बडी फेल दिस एग्जाम आफ्टर पासिंग थ्योरी, मतलब ये सेशन कोई फेल नहीं करता। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं सर्जरी की, मैं इजी स्टेशन से टुवर्ड्स डिफिकल्ट स्टेशन जा रही हूँ। अब आई टोल्ड यू कि 12 स्टेशन है, 4 मैंडेटरी है, और वो आने ही आने, और यकीन करो वो 4 ही फेल होते हैं। मतलब जिस स्टेशन का पता है ना, तो वो ही फेल हो जाता है। हाँ हिना, नो वरीज, आप अपना कनेक्शन ठीक कर लो, मैं मीन वाले इनको थोड़ा सा आईएमएम टॉक के बारे में गाइड करूंगी, और फिर दे विल बी ऑल यूअर्स। ओके, तो इसके बाद जो एसडी केसेस के बाद सबसे इजी केस होता है ना, वो सर्जरी का होता है, जिसमें लिखा होता है कि आप कर रहे थे प्रीवियस 3 की, और लाइक डीएनसी के दौरान आप क्लियर वाटर नजर आ रहा है ना ब्लैडर के डोम से, तो व्हाट इज दिस? यू नो दिस इज ब्लैडर रप्चर। फिर एग्जामिनर बोलेगा कि चलो रिपेयर करो। फिर आप वो गोड ब्लैडर पड़ा होगा, इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होंगे, ग्लव्स पड़े होंगे, तो फिर आप जैसे करते हो कि आपने ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है। एग्जामिनर को बताया डायग्नोसिस कि मैं प्रॉपर डब्ल्यूएचओ की चेकलिस्ट और चीजों के साथ इन सीनियर को इन्फॉर्म करने के बाद, आई एम नेसेटिस को बताने के बाद, अब आई एम गोइंग टू ये स्टेज शीट। फिर आपने ग्लव जरूर पहन लिए, और फिर आपने वो जो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रॉली में तो बहुत सारे पड़े होंगे, लेकिन जो ब्लैडर रिपेयर में यूज होता है जैसे फोर्सेप है, ठीक है, नीडल होल्डर है, ये सब चीजें आपने साइड पे कर ली। अब 2-4 स्टिच पड़े होंगे, कैटगट, वाइक्रल, प्रोलीन, आपको पता है मुझे वाइक्रल 20 से स्टिच ही करना है, तो वो आपने साइड पे रखना। वो यही देखना चाहता है कि यू कैन आइडेंटिफाई ये वाटर क्लियर वाटर है क्या, क्योंकि प्रीवियस सर्जरी में यही होता है हम हमसे। और दूसरे नंबर पे दे वांट टू से कि आपको पता है कि सर्जिकल चेकलिस्ट क्या है, सेफ्टी वो आपने बोल दी। तीसरे नंबर पे उसको पता है कि ही वांट टू से कि आपको सेंस है कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, कौन सा धागा यूज हो रहा है, बस। और फिर आपने जैसे वो होल्ड करके स्टूचर लिया है और उसको रिपेयर किया है एब्जॉर्बेबल सूचर्स के साथ 2 लेयर में, आपने बोलना कुछ नहीं है, हाथ चल रहे हैं, ठीक है। तो बस हो गया पास पोस्ट। आप उसको बता दिया कि कॉम्प्लिकेशन होंगी, ब्लड पुलिस रिटेन रखूंगी और ये चीजें देखूंगी, डीब्रीफ करूंगी बाद में। एक पेशेंट जब अंडर हुई थी तब तो उसको नहीं पता था मेरा ब्लैडर रप्चर होगा, आपसे हुआ है तो फिर डीब्रीफ भी तो करना है ना, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, ये सब चीजें वी विल टेल यू, नो वरीज, वो हर सर्जरी में एक जैसी होती है। अच्छा, तो लेकिन फिर भी सर्जरी की सेफ्टी लिस्ट सबकी एक जैसी है, पोस्ट आप भी सबकी एक जैसी है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन या थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस, डीब्रीफिंग, वो तो आप सब में याद कर लोगे। और सर्जरीज आती हैं कितनी आई में सोचो जरा। गायनी में कौन सी सर्जरीज आएंगी? नो सर्जरीज।
हाँ, गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज में लास्ट टाइम हिस्टेक्टोमी करते हुए वो यूरेटर डैमेज हो गया था, वो तो ओब्स में भी हो जाता है क्रिटाप्रीमियम में, मतलब वो एक कॉमन सा है ओब गायनी ओब्स का। यूजली आपकी ओब्स रिलेटेड सर्जरीज आएंगी, एपिजियोटमी, हेमाटोमा, ठीक है, या ये ब्लैडर, यूरेटर, गट तो नहीं आपसे स्टिच कराने वाले, यूरेटर भी बहुत कम कराते हैं, बट एक दफा आ चुका है तो हम करेंगे, ठीक है। तो ये सर्जिकल स्टेशन हार्डली जो है कितने होंगे हिना, इतना ही है ना? आईएमएम में तो इतना ज्यादा जी नहीं आता। मैडम, सम टाइम एक आईएमएम दो में यही है। दफा इनके हिस्टेक्टमी के स्टेप्स आए थे, एक दो दफा, हाँ 10 जी। स्टेप्स पीएच एक दो दफा आया, वो तो वैसे एफसीपीएस में आता है, लेकिन गायनी के इतने नहीं आते, ज्यादातर ओब्स के आते हैं, ठीक है। तो वो बस कर लिए। अब आपको हम रटवा देंगे सबके धागे कौन से हैं, सबको रिपेयर कैसे करना है, वी विल प्रोवाइड यू वीडियोस। वीडियो के साथ हम बोल भी रहे होते हैं। एक्चुअली पता है कि ऑनलाइन सेशन में सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि एक्चुअली आप मेरे सामने नहीं बैठे कि मैं आपको हाथ पकड़ पकड़ के सिखा सकूं। तो इसके लिए हम वीडियोस का सहारा लेते हैं, ठीक है। जैसे आप कॉन्ट्रासेप्शन के मॉड्यूल में देख लोगे कि डॉक्टर हिना इसको कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन फिर भी आपने हम वी विल गिव यू द सम वीडियोस के बारे में कैसे रखनी है, एक दो दफा देखोगे, फिर लेक्चर्स के साथ कोरिलेट करोगे एग्जाम में कैसे कैसे पूछा था, और फिर खुद से आपने करना है। तो सर्जरी के लिए मैं तुम सबसे एक रिक्वेस्ट करूँ, मानोगे मेरी बात? हम्म। जी जी, बोले बोले। यार तुम लोग बिल्कुल। ना, हाँ, अभी रोजे भी वार्ड में धक्के खाने, वहां जाना, वहां के इंस्ट्रूमेंट यूज करना, तुम लोग ना अपना एपी सेट खुद खरीद लो, नीडल होल्डर और ये चीजें। एपिसेट ये मिलेगा कहाँ से डॉक्टर हेरा? ये मिल जाता है सर्जिकल जो होते हैं ना मेडिकल स्टोर। उसमें सब चीजें होंगी? हाँ, उसमें होंगी, आपकी जरूरत की चीजें सारी आपके सेट में है। तो एपिसेट। हाँ, तो देखो ना, दो पेपर फोल्ड किए, आपने इमेजिन नहीं करना ना ये ब्लैडर है, या फोमिक शीट से बना लो यार। मैं जब खुद तैयारी करती थी ना, मैं बच्चे थे छोटे, मैं नहीं जा सकती थी, मैंने फोमिक शीट से ही क्रिएट किए हुए थे अपने मॉडल्स। जैसे बीलिंच का मैंने दो फोमिक शीट्स निकाली, साइडों पे दो स्टेपलर लगाए, दरमियान से नीक दिया, लगाती थी बीलिंच। बाकी तो मैं सोच रही हूँ ना, जैसे मेरा गुड्डा था उसमें मैं ड्रिल्स कर लेती थी, अपने पिल्लों पे मैं सीपीआर कर लेती थी। तो अगर ये बहुत सारी प्रैक्टिस पहले ही की हुई है ना, तो फिर वार्ड जाना बहुत कम होता था, और एक दो दफा फिर रियल इंस्ट्रूमेंट पे कर लिया, दैट्स इट। समझ रहे हो? अब देखो, अगर मैं कहूँ मेट्रस सूचर लगाओ, डबल रीफ नॉट लगाओ, ये चीजें अगर आप जाओगे भी ना वार्ड भी करनी, तो आपने फिर भी यूट्यूब से देख के ही है ना कि ये कैसे होल्ड कर रहे हैं, सोचो जरा। और यार यूट्यूब तो बहुत अच्छा है। एक दफा मैं फोर्थ ईयर रेजिडेंट थी और बार्थोलिन सिस्ट आ गए, मेरी सुपरवाइजर ने कहा चलो चलो तुम कर लोगे। अब मैं उनको किस मुंह से बताऊं, मैंने कभी नहीं की। बेइज्जती की बात थी। अब बस नहीं मिली मुझे कभी, मैं क्या करती। तो अगले दिन मैं ओटी पे, मेरे वाशअप होना था, मैंने बार्थोलिन पे, और बार्थोलिन कितना चुनना सा तो होता है सर्जरी, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो रही थी कैसे करूं, तो मैंने पूरी रात बैठ के कुछ 10-15 बार्थोलिन की सर्जरीज देखी, और मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी, और सुबह मैंने उठ के अपनी यापे सेट से परफॉर्म भी किया। और जब तो फिर ओटी में जो साथ वाशअप हो रही थी स्टाफ, उसको मैंने बता दिया मैंने कभी नहीं किया, आपने मुझे सिखानी है, जैसे बंदा अच्छी कम्युनिकेशन हो। उसने कहा मसला ही नहीं है, आ जाओ तो। आई डिड इट, आई तो डिड डॉक्टर टू। हेरा, आप बता दीजिएगा कि क्या क्या चीजें लेनी है, तो फिर वो एक साथ ही बंदा ले ले, ताकि फिर जाने की जरूरत ही ना नहीं पड़े। नहीं, सिर्फ ये खुद से क्रिएट कर लो ना, अपने मॉडल्स बता तो रही हूँ, अच्छा। आपने खुद से करने हैं, अपने दिमाग लड़ाओ ना। सीपीआर पिल्लो पे हो सकता है, लेबर ड्रिल सारे गुड्डे पे हो सकती हैं, गुड्डी पे हो सकती हैं, जो भी तुम्हारे पास है, डोल शोल, हम्म। एपिसेट तुम्हारे पास है, सारी सर्जरीज घर बैठ के कर सकते हो, धागे ले लो, या ये जो जो लेसिस होती हैं, शू लेसिस, उससे सीख लो, ये खुद से बना सकते हो घर में, कोई भी कर लो जुगाड़, ठीक है। सही। तो ये नॉट सर्जिकल मॉड्यूल तो हलवा है, और ये देखो मैंने इसको शुरू भी किया है, इजिएस्ट मॉड्यूल, मतलब ये तो पास करना ही करना, नो एनीवन कैन डू दिस, इसमें कोई 30 तीर तो नहीं मारना। आपको पता है ये धागा ऐसे करना है, ये तो आपकी सेल्फ एफर्ट है ना, ये मैं सिखा सकती हूँ, हिना सिखा सकती है, कोई भी नहीं सिखा सकता, दिस इज, ये तो आप करते आए हो पिछले 2 साल ट्रेनिंग में, इन दीज 21 days nobody can teach you this, लेकिन इसको रिफाइन कर सकते हो थ्रू दिस वे। हम ज्यादा से ज्यादा आपको बता देंगे कि लाइक ब्लैडर की रिपेयर कैसे होती है, प्री ऑप कैसे करना है, पोस्ट ऑप कैसे करना है, डीब्रीफ कैसे करनी है, लाइव सेशन में आप इसको परफॉर्म कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो, रियल फीडबैक दे दिया, बाद में आपने उसको क्रॉस चेक करके इम्प्रूव कर लिया, एक दो दफा खुद से रिकॉर्ड करके देख लिया, दैट्स इट। ये तो एक पार्ट है ना, लेकिन दूसरा पार्ट जो आपके हाथ चलेंगे कैसे, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है,
और अगर आप किसी ऑनलाइन सेशन पे नहीं भी जाते और लाइव कोई लेते हो, वहां भी कोई इतने स्टूडेंट्स होते हैं, आपको कोई इतना बैठ के कोई टाइम नहीं मिलता। तो दिस इज सोली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये विद यूट्यूब इट कैन बी डन वेरी इजीली। तो दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज थर्ड इजीएस्ट स्टेशन, जो कि फेल कैंडिडेट भी फेल नहीं करते हैं। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद आप आ जाओ ड्रिल्स में। गाइनी ड्रिल्स कॉन्ट्रासेप्शन, हम सबको पता है मारीना आएगी या कोऑपरेटिव आएगी, हार्डली इम्प्लान आ जाएगा, और तीसरी कोई चीज नहीं आती, वो एवरीवन नोज। यार ये 3-4 डिवाइस रख के देख लो ना, इनकी इनकी काउंसलिंग कैसे करनी है, इनका फॉलो अप कैसे बताना है, इनके रेड फ्लैग्स क्या हैं, कोई दिक्कत है इसमें? और ऑब्स के ड्रिल, आप हम सबको पता है, या तो टेम्पो नाट आएगा या बी लिंच आएगा, और हार्डली दे विल से यू कि यूट्राइन आर्टरी लगा दो, यही होगा ना? तो ये 3 स्टेशन पता है आने आने, तो इनको ड्रिल कर लो अच्छे से। तो ये भी कोई भी इवन फेल कैंडिडेट भी ये फेल नहीं करता। दिस इज मैंडेटरी टू पास, एसडी मैंडेटरी टू पास, इजी टू पास, ड्रिल्स इजी टू पास, मैंडेटरी टू पास, सर्जरी इजी टू पास एंड मैंडेटरी टू पास। अब जो मुश्किल पेश आती है ना आप लोगों को, जिसमें आप होते हो फेल, वो है ये रोल प्लेयर वाले स्टेशन, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, करते तो वो नहीं क्योंकि वार्ड में, ठीक है। लेबर बोर्ड इश्यूज, ये लेबर बोर्ड इश्यूज तो मेरे पार्ट 3 एमआर से स्टूडेंट्स को भी रहते हैं, ये इतना मुश्किल है, ये है मुश्किल, ये इसको इजी मत लो। क्योंकि यूजली लिंक स्टेशन होता है, 6 मिनट में आपने 5 केसेस पढ़ के अगले स्टेशन पे उन 5 को प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, कौन सा मेरा लाइक सीनियर मोस्ट करेगा, फिर उसके बाद फिर सबकी मैनेजमेंट। मतलब इसमें ना ये नहीं है कि तुम लोगों को आता नहीं है कि प्रीविया लम्शिया रप्चर ब्रीज या टॉपिक। मसला ये है कि इस पे ना वो जो एकदम रिफ्लेक्सेस होते हैं, सर्जिकल इमरजेंसी रिफ्लेक्सेस, वो आपके नहीं बन पाते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती पीछे। तो अगर ये लेबर बोर्ड पे भी तुम 10 आईएमएम के एग्जाम से पहले कर लो ना ड्रिल, सवाल ही नहीं पैदा होता। कितनी कोई लेबर इमरजेंसीज हैं, आप अभी भी लेबर रूम में देखोगे 4-5 इमरजेंसीज पड़ी होंगी, रप्चर, पीपीएच, एक्टॉपिक, और क्या पड़ा होगा, वी बैक ट्रायल, वो फिटल डिस्ट्रेस के साथ यही चल रहा होता है ना, या 2-3 नॉर्मल लेबर पड़ी होंगी, स्मूथ चल रही होंगी, ठीक है, एक सेप्सिस वाली होगी, यही लेबर बोर्ड में होता है। तो कोई नहीं तो नहीं है, तो आपने ये जो लेबर में आनी आनी इमरजेंसीज है, उन सब की रट्टा मार लो पहले ही बैठ के कि इनकी जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट ऐसी है। अगर आपने पहले रट्टा मार के 10 लाइनें 10 केसेस की 3-3 लाइनें याद की हुई हैं, तो 6 मिनट में तो आप आराम से बोल दोगे, क्योंकि आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेशन पे तो डुएबल है ना, लेबर बोर्ड है ना डुएबल, अगर पहले इसको अच्छे से अप्रोच किया हुआ है। यू नो कि ये 5 ओब्स की इमरजेंसीज हैं, 3-4 ये गायनी की हैं, इन सब की बेसिक मैनेजमेंट यहीं से शुरू होनी है और कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है, और ये इनके पास बढ़ा है। तो जब आप इस तरीके से अपने ब्रेन को ट्यून करोगे तो ये लेबर बोर्ड भी हलवा है। गायनी बोर्ड में यूजली प्री ऑप बोर्ड आ जाता है कि हाँ किस पेशेंट की प्री ऑप करनी है, कितने ब्लड कंसेंट और ये चीजें, और पोस्ट ऑप आपने क्या चीजें केयरफुली देखनी है। एक पेशेंट जैसे आप पोस्ट ऑप के बाद गायनी ओटी के बाद पोस्ट ऑप कर रहे हो, एक पेशेंट बीएच वाली कह रही है कि मुझे पेन हो रहा है नीचे, मुझे यूरिन रिटेंशन है, एचपी ड्रॉप हो रहा है, दिस इज वॉल्ट हेमाटोमा। मतलब इस तरह से आपने शार्पनेस शो करनी है, बट विल कवर इट। अच्छा, तो लेकिन फिर भी ये स्लाइटली डिफिकल्ट है लेबर बोर्ड गायनी बोर्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें आप प्रोबेबिलिटी आप गलतियां ज्यादा करते हो और इसमें का थ्रेशोल्ड भी लो होता है। लेबर बोर्ड खराब करने पे एग्जामिनर का थ्रेशोल्ड बहुत लो है, वो टॉलरेट ही नहीं करता। 2 साल का बच्चा ट्रेनिंग करके अब बैच हेड बनने वाला है, इसको लेबर बोर्ड नहीं आता। लाइक सिंपल केसेस नहीं, नो 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 नो, यू आर नॉट सेफ डॉक्टर देयर। यूरोकानी ड्रिल मुश्किल है, क्योंकि आई अज्यूम के 2 साल की ट्रेनिंग में ग्राफ्स इंटरप्रिटेशन कराना ज्यादा है, लेकिन आ रहे हैं। लास्ट टाइम तो यूरोफ्लोमेट्री आया हुआ था, कभी कभी एफसी पेस में भी नहीं आया लेकिन आता है। तो ये ड्रिल्स अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग थ्योरी से अच्छी है तो 50% तो काम डन, और 50% सिनेरियो के साथ ही आराम से डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा दिक्कत आपको पेश जो आएगी मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, कि जैसे आपको पता है, अच्छा कम्युनिकेशन में भी यकीन करो, मुझे पता है पार्वो ने आना ही आना, पार्वो वायरस के बगैर इनका पेपर होता ही नहीं है, आई डोंट नो व्हाई।
या आईयूडी जी डायबिटीज वाला आना ही आना, या वीबैक वाली काउंसलिंग ने आना ही आना, रीनल ट्रांसप्लांट ने आना ही आना। ये 4-5 तो काउंसलिंग सेशंस हैं जो आते हैं, पक गए हो आप भी करके और हम भी करा करा के, तो उसी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर लो। तो आईएमएम के 12 सेशंस में से 10 सेशंस तो तुम लोगों को पहले ही पता है कि आते हैं। तो अगर ये मैं कहूँ कि 21 लाइक डेज हैं आपके पास, तो कर नहीं सकते आराम से, डूएबल पेपर है ना? क्या ख्याल है? हाँ हूँ तो करो ना, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अभी तुम लोगों का जो नवंबर में 2024 को पेपर हुआ, ये इसको देख लो। अब प्री टर्म थी, पेशेंट प्री टर्म तुम्हें पता है ना मैनेज कैसे करना है प्री टर्म को, टोकोलोसिस, स्टेरॉइड्स, दैट्स इट। और 30 वीक्स कट ऑफ है। 30 वीक से पहले या तो सारी लैब्स करानी है, जैसे वो हम सॉरी 30 वीक से पहले या तो कोई लैब नहीं करानी, 30 वीक से बाद या तो फिर आपको सर्वाइकल लेंथ देखनी है या फेटल फाइब्रोनेक्टिन देखना है। इसमें क्या कोई दिक्कत है? ये क्लिनिकल सिनेरियो आया था, डायग्नोज करके साधारण सी मैनेजमेंट करनी थी। दूसरे पे क्या था कि पहले से डायबिटीज है, ठीक है, और प्रेगनेंसी में डायबिटीज कैसे मैनेज करनी है, वी ऑलरेडी नो कि डायबिटीज के मेंटेनेंस टारगेट्स क्या हैं हमारे, ठीक है। उसको अचीव कैसे करना है, डाइट पे कब रखना है, कब मेटफॉर्मिन पे जाना है, कब स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसुलिन पे जाना है, कब कब फॉलो अप पे बुलाना है, कौन कौन सी एनॉमलीज हैं, ठीक है, क्या कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज के साथ, यूटीआई या प्रीटर्म या लीकिंग या पोली, और कैसे इसका टाइम ऑफ डिलीवरी डिसाइड करना है, किसकी इंडक्शन करनी है और किसकी नहीं करनी। इजी टू डू। नेक्स्ट एपिलेप्सी लीफलेट था। अच्छा लीफलेट भी मैं आई फॉरगेट टू ऐड कि मैंडेटरी सेशंस में होता है, आता है। लीफलेट का ना एक ही रूल है, एक निमोनिक है, वो सब पे लगता है और वैसे ही आप आराम से कर रहे थे, लेकिन उसको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। हम करेंगे ऑब्वियसली, कोर्स में करना ही है। तो अच्छा जैसे डॉक्टर एपिलेप्सी मेरा का एक लीफलेट आ गया, एचआईवी का आ गया। एक चीज पूछनी थी आपसे। ये जो 12 स्टेशन आपने बताए हैं, इन सब में कंसल्टेंट्स बैठे होंगे या कंसल्टेंट्स कुछ पे होंगे? सब पे ही होंगे, लेकिन सब अब पे? उनके, हाँ अब उनका लेवल डिफरेंट है। जैसे रोल प्ले के सेशन पे वो बात नहीं कर रहा आपसे, एसडी पे वो आपसे बात कर रहा है, ड्रिल में वो आपको देख रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा। लेबर ओके बोर्ड में वो प्रॉपर इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन हर स्टेशन सुपरवाइज है, वरना नंबरिंग कौन करेगा फिर? ओके और एक और बात, इस पूरे 12 सेशन में कहीं भी लिखना कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्पीक। ऐसा नहीं प्रोटोकॉल, मुझे अक्सर कहते हैं मैंने प्रोटोकॉल राइटिंग बता दो, है ही नहीं प्रोटोकॉल राइटिंग। कुछ लिखना है ही नहीं। एनीवे तुम पहले ये पेपर देख लो जो अभी अभी तुम्हारे सीनियर्स ने पास किया, कि लाइक एक प्रीटर्म लेबर का सिनेरियो है, एक डायबिटीज का सिनेरियो है, लीफलेट अप्रेजल का सिनेरियो है, बायोप्सी लेनी है, ठीक है, कैसे एंडोमेट्रियल सैंपलिंग के डिफरेंट तरीके हैं, फिर फोर्स ऑफ डिलीवरी थी, फिर वीवीएफ हो चुका है जनाब, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना था तस्वीर के साथ, स्नायु के साथ आराम से हो गया। अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट में था लेकिन हो गया। फिर पार्वो वायरस मैंने बोला ना, ये तो आता ही है। फिर डोपलेट स्टडीज हैं, उस पे एक पे रिवर्स है एक पे एब्सेंट है, आपको पता है कि हाउ टू एग्जीक्यूटेड। सेप्सिस के आपको बसवर्ड याद होंगे तो आराम से बता दोगे ये सेप्सिस है और सेप्सिस 6 प्रोटोकॉल, यू नो दिस। बेसिक लाइफ सपोर्ट ने आना ही आना, ठीक है, लेबर बोर्ड ने तो आना ही आना। लेबर बोर्ड में क्या था, प्रीवियस 3 थी, लेट डिसीजन वाली फुल्ली हो चुकी थी, नॉर्मल लेबर वाली थी, तो ये 3 केसेस थे। दे कैन बी 4-5 एज वेल। लेकिन आपको पता है कि जो जिसकी फिटल डिस्ट्रेस है वो ज्यादा प्रायोरिटी है। प्रीवियस 3 में अगर मेटरनल डिस्ट्रेस है वो फिटल डिस्ट्रेस से बड़ी प्रायोरिटी है, मेटरनल डिस्ट्रेस प्रायोरिटी होता है। नॉर्मल लेबर को हम थोड़ा होला रख लेंगे, ठीक है, और फुल केस मैनेज कर लेंगे। तो अब ये पेपर आपके पेपर सीनियर्स ने पास किया है, इसमें क्या दिक्कत है? आपको आता नहीं है? आता है, यू नो दिस बिकॉज यू पास है थ्योरी। मसला पता क्या हुआ, जो जो नहीं कर सके वो 6 मिनट में सिनेरियो पढ़ के, वो जो उनको फिंगर टिप्स में आना चाहिए था प्रीटर्म लेबर का प्रोटोकॉल, वो उन्होंने चूंकि प्रैक्टिस नहीं की थी, वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके, ठीक है। अच्छा डायबिटीज पता तो था लेकिन थोड़ा फोगी फोगी था, इतना फ्रीक्वेंटली बोला नहीं हुआ था। डायबिटीज को बोलना कैसे है कि 0 डे से लेकर डिलीवरी तक या पोस्टमार्टम या नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक कैसे लेके चलना है। 2-4 दफा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक एनीमिया वाले केसेस करोगे तो तब समझ आ जाएगी कि कैसे बोलना है, हर हर फॉलो अप पे क्या क्या चीजें करानी होती हैं। तो ये रिफ्लेक्सेस है ना। आप सोचो इसमें हमारी एफर्ट कितनी कम है और आप लोगों की एफर्ट कितनी ज्यादा है।
ये सारी एफर्ट आप लोगों की ही है, बोलना आपने ही है, प्रैक्टिस आपने ही करनी है। अब अगर आप ये सोचो कि कोई भी कोर्स आके हमें करा देगा ना, ये बिल्कुल गलत ब्रांडिंग है, कोर्स को भी ऐसे करना नहीं चाहिए वैसे, दिस इज रॉन्ग थिंग। आप हमेशा शुरू से अपने कैंडिडेट को समझाओ कि वी आर गिविंग यू 100%, यू हैव टू गिव यूर 200%, तब बात चलेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल डुएबल एग्जाम था। और मैंडेटरी सेशन दोबारा देख लो, लेबर बोर्ड है, एक ओब्स की ड्रिल है, कोई पीपीएच का सेशन हो सकता है, कोई सीपीआर हो सकता है, एक गायनी की ड्रिल है। ठीक है, और लीफलेट आता है बायोस्टैट्स में, आप कह सकते हो इसको, या फिर कोई क्रिटिकली अब्रेज कर दो किसी डिस्चार्ज कार्ड को। काउंसलिंग यूनिलिपिटल मेडिसिन से आती है। तो ये मैंडेटरी सेशन है, ये तो खराब बिल्कुल नहीं करना। हाँ, कोर्स में अच्छा जो मस्ट कमिंग स्टेशन है मैं दोबारा बता दूं, यही है, मतलब एक एसडी केस आएगा ही है, क्लिनिकल सिनेरियो होगा, लेकिन आप उसको पकड़ लोगे कि ये क्या है। ठीक है, काउंसलिंग में आना ही आना, लेबर ड्रिल्स, लेबर बोर्ड मीन्स आना ही आना, ग्रिल गाइनी ड्रिल्स टिपिकली हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्शन है या बायोप्सी आनी आनी। सीपीआर में से एक आएगा, लाइक लेबर और सीपीआर तो आप समझो, सबको पता है, या मैटरनल सीपीआर है या न्यूबॉर्न सीपीआर है, विद और विदाउट मेकोनी। ठीक है, तो ये केसेस तो आराम से पास हो सकते हैं। ड्रिल्स में सारी ड्रिल्स ऐसे जैसी हैं, जितना करोगे जितना गुड़ उतना मीठा, आप कर लोगे सर्जरी, आपको पहले ही पता, मतलब ये सेशंस तो मस्ट टू पास है ना, कांट टॉलरेट टू फेल देम, पहले पता भी आएंगे और वो फिर भी नहीं प्रैक्टिस की। अच्छा, हम लोग इस कोर्स में अब आपका जो है वो डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा प्लान यही होगा कि 3 वीक्स में सिलेबस कंप्लीट करें, और अगर इसके बाद टाइम मिलता भी है तो हम इसको रिवाइज करें। ठीक है, दिस विल बी द सेफ स्ट्रेटेजी जो मैंने हिसाब लगाया है, कि अगर 21 डेज के बाद भी पेपर हो रहा है ना, तो 21 डेज में हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे हैफेजर्डली नहीं करना कि चलो भाई आ जाओ, तो 2016 का पेपर कर लो, फिर 17 को कर लो, 18 को कर लो, नो नो नो, डोंट डू दिस। हम इन सारे पेपर से रेलेवेंट टू मॉड्यूल वाइज चीजें निकालेंगे, जैसे आपने क्रैश में किया, वरना कितना मुश्किल नहीं हो जाता था कि पेपर उठाओ और एक में एक उनको का एक लेबर का है, कोई रिदम नहीं बनती। अच्छा हमने डॉक्टर कैसे हीरा, मॉड्यूल वाइज करके ना। मॉड्यूल वाइज बेटर है। अच्छा एक चीज डॉक्टर हीरा, ये जो डेट का सब कह रहे हैं, डेट अभी तक हम लोगों को ऑफिशियली कोई भी मिली नहीं है, बेशक वहां पर ना इन लोगों भी का एक, मिले, आप ना भी मिले तो हमने तैयारी हाँ 3 वीक की बिल्कुल करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कह और रही हैं आप। अच्छी बात है, हम 3 वीक्स में सब कुछ कर लेंगे, तो उसके बाद हम रिवीजन कर सकते हैं, ड्रिल्स कर सकते हैं। ये तो बल्कि बहुत ही अच्छी बात है, सही कह रही हैं आप। हमारे पास आपका सारा मटेरियल रेडी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमसे कहें कल पेपर ले लो। मसला ये है कि इसको नाइसली आप लोगों को डिलीवर करना, कि आप डेली मोटिवेट भी हो, डिप्रेस ना हो, कर भी सको, दिस इज मेन थिंग। तो यस, तो हमने कॉन्ट्रासेप्शन की सारी ड्रिल्स इकट्ठे कर ली, डॉक्टर हिनाज भी कराएंगी, मैटरनल मेडिसिन राइट फ्रॉम हिस्ट्री टेकिंग टुवर्ड्स काउंसलिंग डॉक्टर अरूज की डोमेन है, क्योंकि मेडिसिन बहुत ज्यादा है तो 2 सेशंस हैं। सर्जिकल छोटा है, डॉक्टर अक्सर विल कवर इन 1 सेशन। लेबर अगेन बड़ा है, पीपीएच और ड्रिल्स सेपरेट कर दिए हैं मैंने। ठीक है, और ये डॉक्टर हिना कराएंगी। लेबर बोर्ड अलग एक टास्क है, डॉक्टर तैयबा पूरा कराएंगी। यूरोकाइनी अलग पूरा टास्क है, डॉक्टर तैयबा कराएंगी। सब फर्टिलिटी अर्ली प्रेगनेंसी छोटा मॉड्यूल है, कम स्टेशन आते हैं, आप पहले ही पता है टॉपिक है या इनफर्टिलिटी है, लेकिन डॉक्टर एक्सरसाइज को कवर कराएंगी। फिटल मेडिसिन डॉक्टर अनूज कराएंगे, जैसे सारे पार्वो और ये सारे टॉर्च डॉक्टर हीरा, काउंसलिंग इसमें वगैरह। आप कहाँ पर हैं? सिर्फ नीचे एक उसमें है, बस मिसलेनियस में, हमें लगा नहीं बीच में आप होंगी। मैं मैं तो आपका किधर, नाम ढूंढ रही हूँ। नहीं मैं मिसलीनियस में हूँ, तुम देखोगे ये मिसलीनियस में बहुत ज्यादा हो जाना है। मिसलीनियस में बता सारे पेपर्स मैंने कराने हैं कीज के साथ। अच्छा हेलो, अच्छा 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 ओके, तो अच्छा, रिकॉर्डेड सेशन कुछ शुरू में दूंगी मैं, ताकि आप लोग काउंसलिंग या बेसिक हिस्ट्री ट्यूनिंग आपकी हो जाए। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, हमारे पास तो बहुत ज्यादा है, मैं इतना जरूर नहीं करूंगी कि सारे उठा के दे दूं और तुम कर लो, तुम कर ही नहीं सकते, आई नो दिस। तो वाइजली वी विल प्लान कि थोड़ी ट्यूनिंग के लिए आपकी क्लिनिकल केसेस की हम कुछ ऐसा शेयर करें एज ए रिकॉर्डेड, कि आप कर भी सको, आपको अच्छा भी लगे और इम्प्रूवमेंट भी हो। ठीक है, होएवर जो आपका फैब का ही हम बात करें ना, तो इसमें जो हमारा एम होगा वो मॉड्यूल वाइज भी होगा, और हम पेपर वाइज भी कीज देंगे आपको। डेली आपकी ऑफलाइन एक्टिविटीज भी चलेंगी एज पर योर बैचेस, और लाइव सेशंस भी चलेंगे। तो ये 3 वीक्स आर गोइंग टू बी हेक्टिक, सॉरी टू इंटरप्ट योर रमजान, लेकिन अब क्या करें।
आप देखो ये भी तो इबादत है कि अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे पेशेंट ठीक से करो, सीखो। तो आई टेक इट एज ए प्रेयर। तो यस। अच्छा, मेरे लाइव सेशंस किधर हैं? जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, हेयर आर द लाइव। हाँ, ये लाइव सेशन मैंने बता दिए ना। देखो ये सारे एक्चुअली आपके 11+ लाइव सेशंस हैं मॉड्यूल वाइज। अब इन लाइव सेशंस में होगा क्या, ये देखो। अब मैंने आपके सारे पेपर्स का रिकॉर्ड बनाया है कि 2016 में कॉन्ट्रासेप्शन से बेसिकली क्या आया। आपको मेरी पीपीटी नजर आ रही है? कैन यू सी? रही है। जी जी नजर आ रही है। हाँ मारिया, यू कैन डू इट विद ड्यूटीज। तुम लोग आम लड़कियां थोड़ी हो वैसे, सच में। यू पीपल आर नॉट ऑर्डिनरी गर्ल्स। यहाँ तक अगर पहुंचे हो तो बहुत बहुत हिडन पोटेंशियल है, कुछ भी कर सकते हो। अच्छा सुनो, कॉन्ट्रासेप्शन की स्टोरी सुनो। 16 में मारीना आया, 16 में फिर एमवीए आया। वैसे ये आता तो नहीं चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन में, लेकिन आई एडेड इन कॉन्ट्रासेप्शन। ये सर्जिकल में भी जा सकता है, बट वी डू इट लाइक दिस। ओसीपी की काउंसलिंग आई है कि मिस फील हो गई है, मैं क्या करूं, रोती पिट्टी आई है। आपने फिर हिस्ट्री लेके बताना है कि फर्स्ट वीक में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। ऑन द सेफ साइड ऑलवेज रिवाइज। पीओपी मिस्ड पिल, आईयूडी मिस्ड कब टाइम से ज्यादा हो गया, या डंपा टाइम से ज्यादा हो गया तो क्या करना है। ठीक है, डिवाइस नहीं मिल रही तो उसका क्या करना है, वो सेफली हम करा देंगे। 17 में फिर मिसप्लेस्ड आईयूसीडी आया, फिर 18 में पीपी आईयूसीडी आया, 85 में कोई भी नहीं आया, कभी कभार ऐसा भी होता है। अच्छा, 19 में पीपी आईयूसीडी आया, फिर कॉन्ट्रासेप्शन बोर्ड आ गया कि मैक विल यूज करके बताओ ये 3 पेशेंट है, कार्डिक, डायबिटीज, हाइपरटेंसिव। आपने यूके मैक बोर्ड प्रैक्टिस करना है कि किसमें सेफ कौन सा है। जैसे ओसीपीज में आपने माइग्रेन के दौरान में बिल्कुल नहीं देनी, कार्डिक भी नहीं देनी। सेप्सिस है पेशेंट को तो आईओडी बिल्कुल नहीं देनी, कार्डियक है तो ओसीपीज नहीं देनी, ब्रेस्ट कैंसर है तो पीओपीज आउट, है ना, इस तरह से। 19 में कॉपर्टी आया। ओके, फिर पीपीआईसीडी आया, फिर लॉस्ट आईयूसीडी, फिर मारीना, फिर टर्मिनेशन के बाद डिस्कशन हो रही है कि बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन कौन कौन से दे सकते हैं। आपको पता है ना कि मिसकैरेज के विद इन 5 डेज हम लाइक उसे डिस्कस कर लेते हैं बेटर कॉन्ट्रासेप्शन। और इसी तरह डिलीवरी के बाद भी 21 डेज की विंडो होती है, उसके बाद उसका अगर शी इज नॉट ब्रेस्ट फीडिंग तो आपने उसको डालना होता है कॉन्ट्रासेप्शन पे। तो वो टर्मिनेशन या डिलीवरी के बाद टाइमलाइन डिस्कस की हुई थी। फिर 2024 में जडेल आ गया, और 2024 में फिर आईसीडी आ गया। तो देखो ना, अगर हम पेपर वाइज जाएंगे तो हम रैंडम ही घूमते रहेंगे। अगर हमें पता है ये सारे स्टेशन आए हैं और यही कॉन्ट्रासेप्शन है, तो एक ही दफा बैठ के ना कर लें। लास्ट आईयूसीडी, पीपी आईयूसीडी, मारीना, कापर्टी, मिसफिल, और ये जो सेफ विंडोज एंड टर्मिनेशन की, तो सेफ है, मॉड्यूल वाइज हो गया। चलो, इसी तरह अगर हम लेबर की देखें तो लेबर तो बहुत ही रिपीट है। अच्छा, ये मैंने फिर मॉड्यूल्स बना दिए, जैसे मटेरियल मेडिसिन है, ये लेबर डिलीवरी है, पोस्टमार्टम है, पीपीएच है। तो पहले मैं सिर्फ लेबर बता रही हूँ। ठीक है, 16 में आया था कि स्किल स्पाइन का एक मॉडल बना हुआ था, बताओ कि इसकी क्या रेलेवेंस है। फिर सिटीज इंटरप्रिटेशन आई हुई है, फिर ईसीवी पार्टोग्राम इंटरप्रिटेशन आई है, एक नॉर्मल डिलीवरी डिलीवर करके दिखाओ। 3 स्टेशन लेबर से आए हुए हैं। फिर 17 में पार्टोग्राफ, अब पार्टोग्राफ नहीं आता, लेबर केयर गाइड आता है। डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट डायग्नोज करना था, हाउ यू विल मैनेज, लेबर बोर्ड बीसी में आ गया। फिर अगेन लेबर बोर्ड आया हुआ है। फिर नेक्स्ट फोर्सेप डिलीवरी थी, ठीक है, एक फिर पार्टोग्राफ की इंटरप्रिटेशन थी। फिर कुछ डिलेज थे आपने आइडेंटिफाई करने थे। फिर अगेन जो है शोल्डर डिस्टोशन ड्रिल आई हुई थी, सीटीजी इंटरप्रिटेशन आई हुई थी, फिर सीटीजी, फिर ऑब्स एग्जामिनेशन कैसे करना है, फिर फोर्सेप, फिर अगेन ट्विन ईसीवी। फिर उसके बाद हाँ कार्ड प्रोलैप्स, पार्टोग्राफ, फिर फोर्सेप, लेबर बोर्ड, पार्टोग्राफ, टीवीपीसीवी, लेबर बोर्ड, शोल्डर डिस्टोशिया, फोर्सेप, पेल्विमेट्री, लेबर केयर गाइड फिर शुरू हो गई है 2022 से ना। बिटवीन ईसीवी, फिर लेबर बोर्ड, फिर फेस प्रेजेंटेशन। फेस प्रेजेंटेशन के मैकेनिज्म नहीं थे, डोंट बी सैड। सिर्फ ये बताना था कि मेंटो इंटीरियर है, पोस्टीरियर कौन सा डिलीवर होता है, दैट्स इट। अच्छा, फिर लेबर बोर्ड था, फिर एपीएच रेफरल था, एक पेशेंट आई हुई थी। अच्छा, ये थोड़ा नया स्टेशन था, कभी नहीं आया। हम इससे पहले करते थे डिस्चार्ज रेफरल की क्रिटिकल ऑपरेशन। इन्होंने इस दफा जो है ना इमरजेंसी रेफरल की क्रिटिकल ऑपरेशन दी हुई थी कि एक पेशेंट आई है और डिस्चार्ज पे बहुत सारी मिस्टेक्स थी। तो रेफर करने के लिए कौन कौन सी चीजें इमरजेंसी पेशेंट को आपने लिखनी है और आपने मिस्टेक्स निकालनी है कि देखो इसका पीएच ब्लड ग्रुप मेंशन नहीं है, किस टाइम पे ट्रांसफर हुई है मेंशन नहीं है, साथ में कोई है नहीं, डायग्नोसिस स्टैब्लिश नहीं है, लैब अटैच नहीं की हुई, ठीक है, किसने सर्जरी की वो नाम नहीं लिखा हुआ, ये सब चीजें आप देख लोगे इनको भी। ठीक है,
तो ये मैंने जैसे एग्जांपल आपको बताया कि हम कैसे मॉड्यूल वाइज करेंगे। हम मेक श्योर करेंगे पेपर आपके साथ साथ हो रहे हो। आप ऐसे वर्ड होते हो हमारे पेपर नहीं हो रहे। अगर हम सर्जिकल और ड्रिल्स को निकाल के देखें ना, तो एपिजार्ट में आया 16 में, फिर एपी आया, फिर वाशअप होने में ग्लविंग गाउनिंग कैसे करनी है, फिर बस्ट एब्डोमेन का सिनेरियो आया हुआ है, प्रीवियस स्कार में कैसे मैनेज करने हैं, उनकी कैटेगरीज क्या होती हैं सिजेरियन सेक्शन की, सर्जिकल नॉट पे आया हुआ है, फिर सर्जिकल नॉट, फिर ओसीज, फिर सेरोस्कोपिक बायोप्सी इंडिकेशन, उसमें फ्लूइड मैनेजमेंट कैसे करनी है, फिर सर्जिकल नॉट्स, फिर प्रीविया, प्री ऑप, इंट्रा ऑप, पोस्ट ऑप, पीपीएच, मतलब प्रीविया की प्री ऑप कैसे करनी है, इंट्रा ऑप कैसे करनी है, पोस्ट ऑप कैसे करनी है, और पीपीएच मैनेजमेंट कैसे करनी है, पूरा प्रीविया जीटीजी आई हुई है बेसिकली। फिर एपी आया हुआ है, फिर डेंटल प्री इंजरी आई हुई है, फिर सर्जिकल नॉट्स, फिर बस्ट एब्डोमेन, फिर सर्जिकल नॉट्स। आप देखें सेम स्टेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो हम सर्जिकल मॉड्यूल में ये सारे एक दफा कवर कर लेंगे तो हमारा डन, ये स्टेशन जब मर्जी आए, जहां मर्जी आए। गॉट इट? ओके। अगर हम बात फिर कुछ अगर रैंडमली सेशंस देखने हैं तो इस तरह से आते रहेंगे। मतलब अभी तो मेरा पेपर दिखा के डराने का मकसद नहीं है, बट मुझे कंपाइल एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, जिससे लाइक आपके सारे पेपर्स भी वी विल मेक श्योर कवर हो, ठीक है। लेकिन हम फिर भी मॉड्यूल वाइज चलेंगे, क्योंकि सिर्फ मॉड्यूल वाइज ही बेहतर तरीका है चीजों को ऑर्गेनाइज करने का, शॉर्ट टाइम में संभालने का और कॉन्फिडेंट रहने का, ठीक है। ये मजीद रिफाइन होके भी आएगा आपके पास कि इनमें मजीद टॉपिक्स के हैं और इनकी डेट्स के हैं। आई वाज अबाउट टू फिनिश इट, अब क्योंकि फाइनल नहीं हुआ तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। तो ये थोड़ा सा रीकैप है कि आईएमएम में मैंडेटरी स्टेशंस कौन से हैं। टोटल 12 स्टेशंस हैं, और हम इसको कैसे करेंगे, मॉड्यूल वाइज करेंगे। लेकिन हमारी लाइब्रेरी आपके 2016 से 2024 तक के जितने आईएमएम के स्टेशन हैं वो कवर करेगी। और ट्रस्ट में, जब आप इतना एक्सटेंसिव पूल कर रहे हो तो सिलेबस बाय डिफॉल्ट ही हो गया। लाइक कॉन्ट्रासेप्शन में कुछ बचा है, सारे तो आई हुई है। लेबर में कुछ बचा है, सारा तो आया ही हुआ है। तो मॉड्यूल वाइज में आपको ये फायदा होगा कि पेपर तो हो ही गया, अगर फिर भी अगर एक दो स्टेशन जिनमें प्रोबेबिलिटी है आने की ना, वो भी हम कवर कर लेंगे। जैसे है ना, वो जो पीपीएच में एक नया स्टेशन आया था कम्युनिटी का, जो पहले एफसीपीएस में आया था फिर बाद में आया था आईएमएम में, क्या नाम था उसका? ई मोटिव जो बंडल आया है। हाँ, और इसके अलावा एक और भी तो था ना, वो कम्युनिटी बनाई थी, मैं तो नाम ही भूल गई उसका। जी जी, वो भी मैम उसके आए थे। उसका पूरा टेबल शेयर किया था बाद में। अच्छा, उसमें पता क्या हुआ था, हमें पता था कि आईएमएम में कभी नहीं आया, लेकिन हमें पता था ये अभी अभी एफसीपीएस में पहली दफा आया है, एंड हमने रफ गेस लगाया कि आईएमएम में आने वाला है, एंड वी कवर्ड इट विद आईएमएम स्टूडेंट्स आया हुआ था। लेकिन हम ये भी एंटिसिपेट कर लेते हैं कि नई चीज क्या आएगी, हम अपने मॉड्यूल वाइज में वो भी डाल देते हैं, ठीक है। तो और कुछ कैंडिडेट से पूछ रहे थे एग्जामिनर्स के आप लोग कहाँ से पढ़ते हो, तो अब कैंडिडेट्स को पता, एग्जामिनर को पता है कि ये मैडम है जो पढ़ा हुआ है आईएमएम के पीछे पास कराने के। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ मैडम, मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो पासिंग रेट है ना वो आईएमएम का, एमसीपीएस का, एफसीपीएस का, इट्स टू मच, इट्स टू मच। पहले इस तरह लोग पास नहीं होते थे, गाइडेंस नहीं होती थी, टारगेटेड तैयारी नहीं होती थी, एक दो अटेम्प्ट के धक्के खा के समझ आता था पढ़ना कैसे है। तो आप लोगों के हिस्से के धक्के हम खा चुके हैं ना, और बिल्कुल और ऐसा डेडिकेटेड होके आपके एग्जाम के बारे में पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली वी हैव पास दिस एग्जाम, हम इस फेज से गुजरे भी हैं, तो यू विल लव दिस जर्नी विद अस अगेन। एंड अब मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर हिना को। चलें डॉक्टर हिना, तो आपकी ऑडियंस अब थैंक आपके यू मैडम। हवाले। ओके, तो ये हमारा नंबर है, इफ समवन वांट टू जॉइन अस, एक ही नंबर है हमारा, बस मैं मुझसे ज्यादा नंबर हैंडल भी नहीं होते। एक मेरी वेबसाइट है, एक मेरा पर्सनल अकाउंट है, और एक लाइक हमारी नबीरा का एक नंबर है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 0301484395 यू कैन, अगर आपको वो मैसेज का फौरन जवाब भी नहीं दे रही ना, ट्रस्ट करो वो विद इन 24 आवर शी विल हरसेल्फ कांटेक्ट यू। आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, इफ यू ज्वाइन द कोर्स विद इन 24 आवर यू मस्ट बी इन स्टडी ग्रुप, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सब्र करना है कि एक दो मिनट लेट हो गए, एक दो घंटे भी लेट हो गया, नो वरीज, सो मैनी जी, थिंग्स। नबीरा is really good. She respond in a while. बहुत अच्छी है नबीरा, रिस्पॉन्स करती हैं। सो डॉक्टर हिना, आपके ऑडियंस आपके हवाले। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हिरा की जो गाइडेंस है ना इससे
बेस्ट कोई गाइडेंस नहीं है दुनिया में। बस अब मक्खन ना लगाओ, पढ़ाओ इनको। नहीं मैडम, मक्खन नहीं लगा रही, मैं भी डॉक्टर हीरा की स्टूडेंट रही हूँ। आईएमएम मैडम ने जब पहला कोर्स शुरू किया था ना आईएमएम का, मैंने वो ज्वाइन किया था। और उसके बाद लिटरली मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हर एग्जाम पास हुआ है और मैडम तुम्हारा की भी, ना। अरूज का भी, अरूज भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। और थी हम्म, ना, तुम लोग जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले हो ना, उसके बाद तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना रूटीन हो गया, वरना वरना सीपीएसपी का मिजाज नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना। मैडम सच बताऊं, जो हमारे हॉस्पिटल में रिवाज ही नहीं था कि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल सकता था। और मैंने जब मेड होम ज्वाइन किया था, जब आपने पहला कोर्स पढ़ाया था आईएमएम का, और किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकल सकता है। और वाकई उसके बाद सबको मैंने बताया, मेड होम ज्वाइन किया, और अब तो ये रूटीन बन गई है माशाल्लाह। चलिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हिना, और आई एम लकी कि मैंने आपको टीच किया। और क्या बात है आपकी। हम लकी हैं, हम ओके। लकी हैं कि आप हमारी डॉक्टर मेंटोर है हो। ना, ड्रिल्स के लिए अभी जो आप करवाएंगी हमें कुछ चीजें लेके बैठनी है, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं या अभी तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए अभी सुन रहे नहीं हैं नहीं, बस हाँ, आपको? अभी आप लोग, अभी देख लो। अभी सिर्फ आप लोग मेरे साथ साथ इसको करें। रीड किया है वैसे ड्रिल्स को? बता तो मैंने आज आपको कुछ, 2 दिन पहले दिया था कि कॉन्ट्रसेप्शन होगा। आज कुछ रीड किया है आप लोगों ने? डॉक्टर हिना, जो रीसेट वाला ग्रुप है ना, उनसे 2-3 बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। जी दे जी विल मैडम, वो हाँ। उन्होंने किया हुआ है, मैं उनको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट हम लोग इंशाल्लाह। मैं आज आप लोगों को एक नो हाउ दूंगी, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग इसको खुद प्रैक्टिस कर सकोगे, ठीक है? इसको अपनी वार्ड्स में जाएं, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है आईयूसीटी, नहीं तो अपनी अपनी एक परचेज कर लें। मायरीना तो खैर बहुत महंगी है, लेकिन वार्ड में एक बना होता है बॉक्स कॉन्ट्रासेप्शन का ना, तो आप लोग कोशिश करें कि वो बॉक्स आप लोग लेके उस पे लाजमी जेडेल, इम्प्लानॉन, एक